रहमान रहीम, आप लोगों के शार्ट नोटिस पे यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। आज 3 तारीख के बाद खान साहब के साथ अडियाला जेल में हमारी पहली मर्तबा मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में मैं, असद कैसर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, अली जफर साहब और हामिद रजा साहब शामिल थे। हमारी तकरीबन खान साहब के साथ 45 मिनट्स की मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो कौम को ये बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब हाई स्पिरिट में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। लेकिन आज जिंदगी में पहली मर्तबा खान साहब जब से जेल गए हैं, उन्होंने पहली मर्तबा अपने जेल और जेल में सेल की हालत पहली मर्तबा बताई है। उन्होंने जिसका जिक्र किया, हम शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं। खान साहब ने फरमाया कि 5 दिन तक उसके सेल में बिजली नहीं थी। खान साहब को कोई गुज़श्ता 2 हफ्ते से कोई अखबार नहीं मिल रहा। खान साहब के पास कोई टीवी की फैसिलिटीज नहीं है। खान साहब ने 2 हफ्ते तक कोई एक्सरसाइज नहीं किया। खान साहब अब भी 2.5 घंटे अपने सेल से बाहर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद खान साहब हाई स्पिरिट में है और पूरे कौम के लिए उसका पैगाम यही है कि मुझे 100 साल भी इस जेल में, इस सेल में गुजारना पड़े, मैं गुजारूंगा, लेकिन मैं कौम की आज़ादी, इस कौम की खुद मुख्तारी, इस पार्लिमान की मजबूती, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती के लिए हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप पुरअमन रहे और आप इंशाअल्लाह ताला मैं लेट डाउन नहीं करूंगा। मैं सब कुछ करूंगा, पर मैं किसी चीज पे कौम की इज्जत और खुद मुख्तारी को कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं जिस तरीके से खान साहब को रखा गया था। खान साहब ने अलबत्ता इस बात का इजहार किया है कि डॉक्टर ने उसका मुआयना किया था और डॉक्टर आया था, एक डॉक्टर आया था। इसके साथ ही हम मुतालिबा करते हैं पुरजोर सबसे पहले कि खान साहब के हुकूक का ख्याल रखा जाए। हर हाल में खान साहब को वो फैसिलिटी दी जाए जिसका वो इंटाइटल है। उसका आइसोलेशन में रखना, उसको कंसोलिटरी कन्फाइन में रखना, उसको छोटे सेल में रखना, उनकी आईनी, कानूनी और बुनियादी हकूक की सख्त खिलाफ वर्जी है। हम उसकी मजम्मत करते हैं, शदीद मजम्मत करते हैं। इसके साथ ही खान साहब ने जिक्र किया है, क्योंकि उनके पास गुज़श्ता 2 हफ्ते से ना टीवी की फैसिलिटीज है, ना अखबार का एक्सेस है, तो जो डेवलपमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड, ये उनके इल्म में नहीं थे। खान साहब को हमने बताया है और खान साहब ने अपनी बहन के अरेस्ट पे अफसोस का इजहार किया है, लेकिन खान साहब ने कहा मैं और मेरी खानदान हमेशा कुर्बानी देंगे। ये स्ट्रगल जो मैंने शुरू किया है, इस स्ट्रगल में मैं, मेरा खानदान, मेरे बच्चे और पूरा मुल्क इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ होगा। खान साहब का पूरे कौम से पुरअमन रहने की अपील है। खान साहब यही कह रहे हैं कि ये स्ट्रगल 27 साल तक इस आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के लिए मैंने किया है और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला इसको सर अंजाम दूंगा। खान साहब के साथ हमने आइनी पैकेज की जो बात चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम जो हो रहे हैं और जिस तरीके से उसको चलाया जा रहा है, इस पे जितनी डेवलपमेंट हमारी मौलाना साहब के साथ हुई है, हमने उसका तज़किरा किया है। खान साहब ने हमारी मौलाना साहब के साथ जो गुप्त शनीद चली है, जो पैकेज और जो हम उनके साथ बातचीत करके जिस ड्राफ्ट की मुसव्वदे की तरफ जा रहे थे, खान साहब ने उसको पॉजिटिव अंदाज में लिया है और हमारे और मौलाना साहब के एंगेजमेंट को अप्रिशिएट किया है। खान साहब ने मौलाना साहब की तारीफ की है कि वो इंशाअल्लाह हर सख्ती में हमारे साथ अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े होंगे, क्योंकि मो खान साहब 2 हफ्तों से इनसे सबसे लाइलम थे और हमारी मुलाकात सिर्फ 45 मिनट रही है और उसमें सबसे पहले खान साहब ने 15-20 मिनट अपनी हालत बताई है। उसके बाद जब हमने तज़किरा किया है, अभी हम करना चाह रहे थे, बिकॉज हमें ये उम्मीद थी कि हमारा 1.5 घंटे की मुलाकात होगी खान साहब के साथ। अभी हमारी 45 मिनट की मुलाकात नहीं हुई थी कि पुलिस वालों ने कहा कि मुलाकात का टाइम खत्म हुआ, इसलिए हमारी जो मशावरत है वो खान साहब के साथ मुकम्मल नहीं हो सकी। लेकिन जितनी मशावरत हमने खान साहब के साथ की, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे खान साहब ने ये ख्वाहिश जाहिर किया कि बड़ा सीरियस मैटर है,
ہم اس لیے اس پہ مزید انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ خان صاحب نے 4 نام بتائے ہیں۔ عمر ایوب صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں، شبلی فراز صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے ہمارے سینٹ میں، احمد بچر صاحب جو ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں، اور علی امین گنڈافور صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہے KPK کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادہ مشاورت کے لیے یہ چاروں بھی آئیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ براڈر کنسنسس کے ساتھ میں اپنا اوپینین فارم کروں اور فردر ڈائریکشن دوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ منڈے والے دن خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرے اور ہماری لیڈرشپ ملاقات کرے تاکہ ہم اس معاملے پہ فائنل کنکلوژن پہ پہنچے۔ البتہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم اپنی انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ اس ترامیم پہ کنٹینیو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کریں ہے گے۔ کہ کیا حکومت منڈے تک انتظار کرے گی یا پھر آج پھر رات کو شب خون مار کے ترمیم کو منظور کروانے کی کوشش کرے گی؟ باقی مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف ایک پیج پر آج بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کیا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہ کھڑے ہیں اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔